हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 12 अध्याय के अंतर्गत वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, चंचल श्री कृष्ण ने नदी के तट पर पहुंचकर दृढ़तापूर्वक अपनी कमर कस ली। फिर प्रसन्नतापूर्वक वे कदम्ब की शाखा पर चढ़ गए। मेघ के समान श्याम शरीर वाले कमल नयन श्री कृष्ण ने कदम्ब के शाखा से लटक कर कालियादह के बीच में कूदते समय बड़े जोर का शब्द किया। श्री कृष्ण के वहां कूदने से यमुना के उस कुंड में हलचल पैदा हो गई। बड़े वेग से जल उछलकर तटभूमि सहित सिंच उठा। ऐसा जान पड़ा मानो वहां से जल से भरा हुआ मेघ फट गया हो। उस शब्द से नागराज का विशाल भवन क्षुब्ध हो उठा और वह सर्प जल से ऊपर की ओर उठा। उस समय उसके नेत्र क्रोध से भरे हुए थे। मेघों की घटा के समान काले रंग वाला वह नागराज कालिया जब कुपित होकर उठा, उस समय उसके नेत्र प्रांत रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। उसके 5 मुख थे और उसके उच्छ्वास के साथ आग की लपट उठती थी। उसकी जीभ चंचल गति से लपलपा रही थी और मुख में आग भरी थी। वह 5 भयंकर एवं स्थूल सिर से घिरा रहता था। अपने अग्नि के समान तेजस्वी विशाल शरीर के द्वारा सारे हनत को पूर्ण करके वह क्रोध से कांपता तथा तेज से जलता हुआ सा प्रतीत होता था। क्रोध से जलते हुए उस सर्प की विषाग्नि से कालिया कुंड जल खौलने लगा तथा यमुना का प्रवाह पीछे की ओर लौट पड़ा, मानो वह नदी भयभीत सी होकर पीछे भाग रही हो। श्री कृष्ण को अपने हनत में आकर बालकों के समान खेलते देख कालिया नाग की क्रोधाग्नि पूर्ण मुखों से उच्छ्वास वायु प्रकट हुई। उस नागराज के मुख से धूम सहित आग के लपटें निकलने लगी। अपनी क्रोधाग्नि प्रकट करते हुए उस प्रलयंकारी जैसे सर्प ने उस कुंड के आसपास उगे हुए तीरवर्ती वृक्षों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। उसके स्त्री, पुत्र, सेवक तथा अन्य बड़े बड़े नाग एवं नागराज जो अनंत बलशाली थे, अपने मुखों से विष जनित धूम मिश्रित भयंकर आग उगलते हुए उन पर टूट पड़े। उन सभी सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर के बंधन में बांध दिया। उनके हाथ, पैर एवं सारे अंग निश्चेष्ट हो गए। वे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रह गए। उन समस्त नागराजों ने विष के प्रभाव से मिश्रित जल के द्वारा मलिन हुए अपने तीखे दांत से श्री कृष्ण को डसना आरंभ किया, परंतु शक्तिशाली श्री कृष्ण मर न सके। इसी बीच में समस्त ग्वाल बाल भयभीत हो रोते हुए ब्रज में गए और अश्रुगदगद वाणी में इस प्रकार बोले। गोपों ने कहा, ये श्री कृष्ण कालियादह में डूबकर मूर्छित हो गए हैं और नागराज इन्हें खाया जाता है, अतः जल्दी जाओ, देर न करो। दल बल सहित नंद गोप से कोई शीघ्र जाकर कह दो कि तुम्हारे कृष्ण को सर्प महान कुंड में खींच ले जाता है। वह वज्रपात के समान दारुण वचन सुनकर नंदगोप शोक से व्याकुल हो लड़खड़ाते हुए उस विशाल हनक के पास जा पहुंचे। उनके साथ ब्रज के बहुत से बालक, वृद्ध और युवतियां भी थीं। रोहिणी के युवक पुत्र शंकरषण भी आ पहुंचे। ये सब के सब नागराज की जलस्थ क्रीड़ा भूमि के पास आए। नंद आदि वे सभी को नेत्रों से आंसू बहाते और हाहाकार करते हुए कालियादह के तट पर खड़े हो गए। वे अपनी विवशता पर लज्जित थे। कोई हाय बेटा, हाय कहकर रो देते, दूसरे हाय धिक्कार है, हम सबके जीवन को, ऐसा कहते हुए चिंता मग्न हो जाते थे। दूसरे लोग अत्यंत दुखी हो हाय हम मारे गए, ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोते थे। ब्रज की स्त्रियां यशोदा को देखकर चिल्ला चिल्ला कर कहती थीं, हाय यशोदे, तो बेमौत मारी गई, क्योंकि अपने प्यारे लाल को आज इस नागराज के वश में पड़ा हुआ देख रही हो। हाय, यह सर्प के शरीर से आबद्ध हो मृत के भांति घसीटा जा रहा है। यशोदे, निश्चय ही तुम्हारा हृदय लोहे का बना हुआ दिखाई देता है। अरे, पुत्र को इस दशा में देखकर तुम्हारी छाती फट क्यों नहीं जाती है? हाय, हम देखते हैं। नंद बाबा अत्यंत दुखी हो कालियादह के निकट कन्हैया के मुख पर अपनी दृष्टि जमाए अचेत से खड़े हैं। हम सब के सब यशोदा जी के पीछे पीछे सर्पों के निवास स्थान इस हरत में प्रवेश कर जाएंगी।
किंतु दामोदर को साथ लिए बिना ब्रज को नहीं लौटेंगी। सूर्य के बिना ब्रज को नहीं लौटेंगी। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, साढ़ के बिना गौवे क्या, तथा कृष्ण के बिना ब्रज कैसा। बिना बछड़े की धेनुओं के समान हम श्री कृष्ण के बिना ब्रज को नहीं लौटेंगी। उन गोपियों का, ब्रजवासियों तथा नंद बाबा का विलाप और यशोदा जी की करुणापूर्वक रोदन सुनकर श्री कृष्ण के साथ अपने एक भाव और एक शरीर के संबंध को जानने वाले शंकरसन, जो वास्तव में एक ही देह के दो भागों में से एक थे, कुपित हो अविनाशी श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। गोपों का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री कृष्ण, कृष्ण विष ही जिसका अस्त्र शस्त्र है, उस सर्पराज का अब शीघ्र दमन करो। तात प्रभु, ये हमारे समस्त बंधु बांधव तुम्हारे मानव बुद्धि ही रखते हैं और तुम्हें मनुष्य मानकर ही करुणाजनक विलाप करते हैं। रोहिणी नंदन संकर्षण का यह सांकेतिक वचन सुनकर श्री कृष्ण ने सर्पों के उस बंधन को तोड़ डाला और पराक्रम दिखाते हुए अपने बाहों पर ताल ठोका। तत्पश्चात जल के ऊपर उठे हुए उस सर्प के भारी शरीर को अपने दोनों पैरों से दबाकर श्री कृष्ण ने अपने हाथ से ही उसके मस्तक को झुकाकर पकड़ लिया। फिर श्री कृष्ण सहसा उसके बिचले विशाल सिर पर चढ़ गए और उसी पर खड़े हो नृत्य करने लगे। उस समय उनके भुजाओं में सुंदर बाजूबंद शोभा पा रहे थे। श्री कृष्ण के द्वारा मस्तक के कुचल दिए जाने पर उस सर्प का दिमाग ठंडा हो गया, उसके मस्तिष्क की गर्मी शांत हो गई। वह अपने मुखों से खून उगलता हुआ कातर भाव से बोला, सुमुख श्री कृष्ण, मैंने अज्ञानवश आपके सामने इस क्रोध का प्रदर्शन किया है। आपने मेरा दमन कर दिया, मेरा सारा विष नष्ट हो गया। अब मैं आपके अधीन हूँ, अतः आज्ञा दीजिए, मैं सदा ही अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित आपकी क्या सेवा करूं अथवा किसके अधीन हो जाऊं। मुझे जीवन दान दीजिए। उस सर्प को अपने पांचों मस्तकों से प्रणव हुआ देख भगवान गरुड़ध्वज ने क्रोध न करके नागराज कालिया से इस प्रकार कहा, ओ सर्प, मैं तुम्हें इस यमुना जी के जल में नहीं रहने दूंगा। तुम अपनी पत्नी तथा भाई बंधुओं के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। अब फिर यहाँ इस स्थान पर या जल में यदि कोई भी सर्प दिखाई देगा तो वह तुम्हारा भृत्य हो या पुत्र, मेरे हाथ से शीघ्र मार डाला जाएगा। इस जल की शुद्धि हो जाए, यह लोगों के लिए मंगलकारी हो, इसीलिए तुम महासागर में चले जाओ। यहाँ रहने पर तुम्हारे जीवन का अंत कर देने वाला महान दोष प्राप्त होगा। सर्प समुद्र में रहते समय भी तुम्हारे पांचों मस्तकों पर मेरे चरण चिन्ह देखकर सर्पों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। तब नाग प्रवर कालिया भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों में मस्तक झुकाकर गोपों के देखते देखते उस कुंड से अदृश्य हो गया। जब वह सर्प हार मानकर चला गया और श्री कृष्ण जल से निकलकर किनारे खड़े हो गए, तब सब गोप आश्चर्य से चकित हो उनकी स्तुति और परिक्रमा करने लगे। समस्त वनचारी गोपों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद गोप से कहा, गोपराज, आप धन्य हैं। आप पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है जिससे आपको ऐसा पुत्र मिला। निष्पाद नंद, आज से सभी आपदाओं के समय गोपों, गौओं और गोष्ठ के लिए ये विशाल लोचन भगवान श्री कृष्ण ही शरणदाता और स्वामी है। मुनियों से सेवित समस्त यमुना का जल अब सबके लिए सुखद और मंगलमय हो गया। अब हमारी गौवें सदा इसके तट पर चलती फिरती रहेंगी। हम वन में रहने वाले गंवार ग्वारियां हैं। यह बात स्पष्ट ही सत्य दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे महान आत्मा श्री कृष्ण राख में छिपी हुई आग की तरह ब्रज में विद्यमान है, परंतु हम इनके महत्व को समझते ही नहीं हैं। इस प्रकार वे विस्मित हुए समस्त गोपराज अविनाशी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए गोष्ठ में चले गए, मानो देवता चैत्रस्थ वन में गए हों। इस प्रकार श्री महाभारत खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत श्री विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में कालिया दमन विषयक नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी
यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।